हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इससे पहले जो मैंने सेम टॉपिक पर एक वीडियो शेयर करा है आज, वो आप लोगों ने सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना है तो उसको पूरा जरूर सुन लेना। उसी से रिलेटेड है कि चलो वो तो हो गई ट्विन फ्लेम्स की बात, कि जहाँ पर आपको ईविल एंटिटीज जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, जो ये पार्ट पढ़ाती हैं कि जब भी आपका पाला टॉक्सिक इंसान से पड़े, नार्सिसिस्टिक इंसान से पड़े, तो आपको वहां पर उसे पनिश नहीं करना है, नहीं तो आपके कर्म खराब हो जाएंगे, ये काम तो भगवान करेंगे। तो इसकी एक रियलिटी हम जो अभी रिसेंट में बहुत सारे केसेस है ह्यूमैनिटी में, वहां से देख लेते हैं। रिसेंट में अतुल सुभाष करके एक लड़का था जो मैरिड था, एंड अगर नहीं सुना है आपने तो उस केस को जरूर सुन लेना। कैसे उसकी शादी एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक विमेन से होती है, और फिर वो कैसे उसे लीगल केसेस के नाम पर टॉर्चर करती है। वो पैसे भरता है, भरते भरते फिर वो थक जाता है, एंड देन उसने बाद में क्या करा, अपनी लाइफ को एंड कर लिया। अब आपको समझ में आता है कि यहाँ से क्या चीज होती है। जो इंसान है, अगर उसका डिवाइन में फेथ होता तो वो ऐसा काम नहीं करता। तो अगर डिवाइन में फेथ होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन आपके बिहाफ पे कुछ करेंगे। यहाँ पर आपको एक्शन लेने होते हैं, काम करना होता है। अगर आप एक सच्चे अच्छे इंसान हैं, चाहे आप नॉर्मल इंसान हैं या फिर डिवाइन चाइल्ड हैं, आपके पास डिवाइन सपोर्ट होता है। उसके बाद ना फिर अतुल सुभाष के बाद में फिर 2 से 3 मल्टीपल और केसेस, सिमिलर काइंड ऑफ केसेस सरफेस पे आए। अब ये कोई नई चीज नहीं है जो अभी अचानक से सरफेस पे आने लगी है, बहुत टाइम से हो रहा है। मुझे लगता है 2-3 साल पहले मेरे विलेज में, जो हमारा होम टाउन है, वहां पर भी एक ऐसा सुनने को आया कि वो कुछ 25 से 27 साल का लड़का था। वाइफ से कुछ कहा सुनी हुई, क्या लड़ाई हुई, क्या उस औरत ने उसे बोला कि उसने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। ह्यूमैनिटी में क्या होता है कि जो ईविल एंटिटीज हैं वो आपको एज अगेन नॉर्मल इंसान के रूप में ही यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जब एक अच्छा इंसान, सच्चा इंसान ऐसे इंसान से कनेक्शन में आता है, अब इनिशियली तो नहीं पता होता है, पता होता तो क्या इंसान ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होगा या उसके साथ शादी करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वो चेहरा धीरे धीरे खुलता है, और रिलेशनशिप में आने के बाद ही खुलता है। उससे पहले तो वो हिडन रखते हैं उस चेहरे को। तो इस चेहरे को इंसान कब पहचान पाता है? जब वो अपनी इंट्यूशन पावर से ऑपरेट करता है, जो वो नहीं करता है, इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम्स। अब क्या होता है, अर्थ पर जो भी चीजें चल रही है ना, तो जब भी आपको टॉक्सिक इंसान से आपका पाला पड़ता है, चाहे जिस मर्जी वे में पड़े, जहां पर भी पड़े, वहां पर बिना डिवाइन सपोर्ट के आप ना तो लड़ सकते हो ना ही जीत सकते हो। तो अगर आप ये सोचो, जैसे इंसानों में क्या होता है, वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करेंगे या तो वो भी नहीं करेंगे, और उनको लगता है सारी चीजें ना 3D लेवल पे हो जाएंगी। तो ऐसा इंसान क्या करता है, फिर वो एक दिन थक हार के या तो अपनी लाइफ को एंड कर लेगा या तो फिर सरेंडर कर देगा उस टॉक्सिक इंसान के सामने। जब एक सच्चा इंसान ऐसे इंसान के ट्रैप में आता है, स्पेशली जब लीगल केसेस होते हैं, तो उसमें ना कई बार जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा खिंचता है। अब ये जो टाइम पीरियड लंबा खिंचता है ना, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। इतनी लर्निंग्स होती हैं कि अगर आप कभी किसी कॉलेज और स्कूल में जाकर भी पढ़ोगे ना, तो उन चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, जो चीज़ें आपको काना यहाँ पर इन सिचुएशंस के थ्रू सिखाते हैं। तो इंसान क्या करता है, पेशेंस खो देता है। उसको लगता है ही नहीं डिवाइन, अगर होते तो हमारी हेल्प ना कर दी होती। तो झूठ पर सच की जीत हमेशा से होती आई है और होती रहेगी। लेकिन एक जो ये मेंटालिटी है कि एकदम से हो जाना, आज आपने लड़ाई करी और एक ही बार में जीत गए। लीगल केसेस में ये जो इतना टाइम पीरियड खिंचता है ना, इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। इंसान स्पिरिचुअल हेल्प नहीं लेता है। इंसान क्या करता है, अपना 3D लेवल पे लड़ रहा होता है, उसके बाद में ऐसे करते करते वो कितना टाइम निकालेगा पता नहीं। और जो सच्चे अच्छे इंसानों में चीजें होती हैं कि वो झूठ बोलने को रेडी नहीं है, वो मैनिपुलेशन यूज करने को रेडी नहीं है। मेरे साथ भी सेम चीजें थी। मुझे तो जब बाद में जब काने तो डांट पड़ी है मुझे डिवाइन से, तो मुझे बोला जा रहा था ना कि बेटा, जब आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ेगा ना, तो आपको झूठ बोलना होता है। अपना चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको चाहे जो मर्जी झूठ बोलना पड़े, बोलना होता है। तो मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ पे स्टिल झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सच के थ्रू ही अभी डाउन कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में मैं वही करती हूँ। तो जो तरीके वो अपना रहे थे, वो तरीके अपना के मैंने सीधे वे में, साफ तरीके से उसको डिफीट कर दिया। तो जब ये मैटर हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे मेरे जो कजन्स वगैरह है, उन्होंने ऑप्शन दिया था कि बेटा, इधर यू सिलेक्ट गो टू कोर्ट, और वी चॉप देम इनटू पीसेस एंड विल सर्व देम टू द डॉग्स। तो ये था कि मैंने कहा नहीं जान नहीं जानी चाहिए किसी की, मैं कोर्ट चली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे जो मुझे गाइड था काना की तरफ से कि नहीं, अभी इनके मरने का टाइम नहीं आया, जब आएगा तो हम खुद ही देख लेंगे, हमें जरूरत नहीं कोर्ट कचहरी की। तो मेरी तो भाई ट्रेनिंग थी, गेम है जो काना कब से बोल रहे हैं कि इसको सीखो, ये गेम ऑफ लाइफ है, जो मुझे बाद में अवेकनिंग के बाद जब मुझे बोला गया है कि खेलो इसे, स्पेशली डिवाइन वननेस को एक्सपीरियंस करने के बाद में, तो मैं तो खेलने को रेडी नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी। तो मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रही है, बट देन एंड में आके मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। एंड देन
उसमें भी थोड़े बहुत ही चेंजेस करे थे, लेकिन जब मैं यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में होते हुए देखती हूँ, उधर भी सेम आदत है, हम तो नहीं बोलेंगे झूठ, हमने करा है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही हैज़ बीन गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही स्टिल गोइंग थ्रू। तो फिर बाद में जब ये चीज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ, मैंने कहा ये मेरी गलती ना मैंने नहीं सीखा था। तो बाद में जब मैंने चेंजेस करे एंड देन मिरर एक्सरसाइज के थ्रू 2 ही बार मैंने उसको प्रैक्टिस किया था एंड वो चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाती है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। एंड आई वाज सो हैप्पी। देखो रियल डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में क्या होता है, बहुत ईजिली बहुत क्विकली आपका जो मिरर एक्सरसाइज है वो काम करती है। तो जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को ये चीज़ें बोलते हुए सुनी है ना कि हमने करा है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो नहीं बोलेंगे झूठ, एंड लोग उन्हें जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो इसी रूप में जान जाते हैं कि लड़का झूठ नहीं बोलता है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी अपने ऊपर कि देखो कितने टाइम से खाना मुझे ये चीज़ समझा रहा था कि बेटा झूठ बोलना होता है गलत लोगों के सामने। तो मैं नहीं सुन रही थी। आज इतना टाइम खींच लिया मैंने, इतने साल निकल गए, फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन को देखने के बाद में कि देखो उनको कितनी तकलीफ होती है ना, जब हम इन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं तो डिवाइन को प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। डिवाइन आपको सिर्फ बताएंगे, आप कितना टाइम लेते हो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो अतुल सुभाष का अगर हम केस देखेंगे तो उसके साथ में यही हुआ, उसने शादी करी एंड देन बहुत जल्दी उसे समझ में आ गया था, आई थिंक हनीमून पे गया था तभी समझ में आ गया था किस तरह की ये फीमेल है। समहाउ दे प्लान्ड बेबी ऑल्सो एंड देन ये इमोशनल इंसान था, करते करते उसको बच्चे से बहुत लगाव था। तो अब क्या होता है कि वो थक गया, कोर्ट में पैसे भरते भरते, हियरिंग पे हियरिंग, ऊपर से वो वर्किंग इंसान था, जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब क्या होता है कि अगर वो स्पिरिचुअल हेल्प लेता और पेशेंस उसे रखना था, अगर वो चीज़ें यूज़ करना सीख जाता। जनरली इंसान नहीं लड़ता है, जो सच्चा इंसान होता है वो चाहता है कि झूठ ना बोले। वो जिस तरह से ट्रिकरी, मैनिपुलेशन गलत लोगों के द्वारा यूज़ करा जाता है, एक सच्चा इंसान इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है। बट अगर वो यही खेल खेलना शुरू कर देगा तो उसे हरा पाना एक झूठे इंसान की बस की बात नहीं होती है। तो अब क्या हुआ, उस इंसान ने अपनी लाइफ को एंड कर लिया। अब वो जब दोबारा जन्म लेगा जो उसे लेना ही पड़ेगा एंड देन उसके बाद फिर से सेम कहानी रिपीट होगी। तो ये कार्मिक लेसन होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। जब तक आप इनसे भागोगे ये रिपीट होते रहेंगे, लाइफ टू लाइफ रिपीट होते रहेंगे। तो प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसे फेस करना होता है, उसमें भाग लेना होता है। और जब आपको पता है कि आपकी लड़ाई यहाँ पर दुष्ट लोगों से है तो वहां पर साम दाम दंड भेद छल कपट सब यूज करना होता है। मैं तो बल्कि अपने इंतजार में हूँ, मेरा डिवाइन मिशन शुरू तो एक बार जरा एंट्री तो हो, फिर बताती हूँ इनको मैं, जितने भी इविल एंटिटीज वहाँ पे बैठी हुई है ना। तो ये है कि गेम है, पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तक तो मैं पार्टिसिपेट करने को रेडी नहीं थी, मैंने कहा नहीं गेम है तो ढंग से खेलेंगे और मजा आएगा इस गेम में। और बहुत मजा आता है, मतलब कोर्ट में देखने लायक शक्लें होती हैं उन लॉयर्स की। अब ट्विन फ्लेम्स के साथ में क्या हो रहा है कि जो इविल एंटिटीज हैं वो इनर वर्क के नाम पे आपको इस तरह से स्टक रखती हैं। क्यों? क्योंकि आप जनरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हो, तो आपको इनर वर्क के नाम पे वो ट्रिक्स सिखाते हैं ताकि वो इंसान आपसे कम्युनिकेशन में आ जाए, बात करना शुरू कर दे। अब इससे क्या होगा भैया, रनर चेजर का डायनामिक है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा चलता है, आजीवन चलता है। तो ऐसे करते करते आपकी लाइफ चलती रहेगी। उसकी में भी आपको फियर क्रिएट करा जाएगा कि आपको झुक के रखना है, आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में ऐसे बात नहीं करनी है, नहीं तो वो डिवाइन मैस्कुलिन है, चले जाएंगे, फिर से नो कांटेक्ट आ जाएगा। तो ये फियर गेम है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ तो आजीवन रनर चेजर डायनामिक चलता रहता है जब तक कि आप इसे खुद से एंड नहीं करते हो। तो इनर वर्क के नाम पर आपको वो ट्रिक्स सिखाई जाती हैं जिससे जो नो कांटेक्ट है उसमें कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में वो ब्रेक हो जाए। वो तो ट्रिक्स मैं आपको अभी एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर देती हूँ जो इनर वर्क के नाम पे आपको सेल करी जा रही है। आप ऐसे ही अप्लाई कर लेना, आपका कम्युनिकेशन ऐसे ही हो जाएगा। तो वो ट्विन फ्लेम्स जो इस तरह से स्टक हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम पर, जिनका ट्रिकरी यूज करने के बाद में नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाती है, फिर वही रनर चेजर का डायनामिक चलता है एंड देन ऐसे करते करते ये लाइफ निकल जाएगी। फिर अगली लाइफ में आप फिर से जन्म लोगे, आपको कुछ याद होता नहीं है, किसी को भी याद नहीं होता है, फिर से सेम सिचुएशंस चलेंगी। तो इविल एंटिटीज का ये एक बहुत बड़ा टारगेट है कि इनको इसी तरह से लाइफ टू लाइफ कार्मिक साइकिल में फंसाए रखना, जो बड़ा आसान होता है सिर्फ आपको मेंटली मैनिपुलेट करके, ट्रिक करके। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है आपको। जब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप असेंशन की तरफ हो, तो टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे जो एक इनर वर्क शेयर करा हुआ है ना, 21 डेज का जो रिचुअल है, एक भी डिवाइन फेमिनिन, एक भी ट्विन फ्लेम उसे प्रॉपर कर नहीं पाया है। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें छोड़ी हैं, उसमें भी ब्रेक लगते हैं। तो आप यहीं से समझ लो कि कितना डिफिकल्ट होता है। जब आप वो नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आगे की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उसको करने में आपको बहुत प्रॉब्लम लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये चलता है, इसमें आप ही को मेहनत करनी होती है, इसमें कोई दूसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से किस तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करा जाता है, कौन से ट्रिक्स ये लोग जो इविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं वो आपको सिखाती हैं इनर वर्क के नाम पे। और हाँ भाई, उन ट्रिक्स को अगर आप यूज करते हो तो नो कांटेक्ट सिचुएशन आप उस कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में ब्रेक कर सकते हो, खत्म कर सकते हो।
और वो कोई इनर वर्क का पार्ट थोड़ी है, वो तो ट्रिक्स है, मैनिपुलेशन है, जिस इज लाइक पार्ट ऑफ गेम एंड ट्रिकरी जिसे कहते हैं, माइंड गेम है। तो वो तो उसमें तो इनर वर्क का कोई रोल नहीं है, ये तो माइंड गेम है, तो वो उसे माइंड गेम थोड़ी बताएंगे, ट्रिकरी सिखा रहे हैं आपको, उसको वो इनर वर्क बताते हैं। और कोर्ट में किस तरह से फियर गेम्स खेलते हैं लॉयर्स, और यही चीज़ें देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स में जो ये इविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रही हैं, वो फियर गेम खेलती हैं, फियर क्रिएट करती हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया तब आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, नहीं तो फिर से सेपरेशन आ जाएगा। तो ये फियर गेम है जो बड़े लेवल पर यूज हो रही है एंड इट्स बीन यूज्ड बाय इविल एंटिटीज। और देखा मैंने जितने भी डिवाइन चाइल्ड है जो अभी अपने मिशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर सेम आदत होती है, झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे कि मुझे मेरा डिवाइन मिशन जो प्रॉपर है वो क्लियर करा जाता है अवेकनिंग के बाद में, तब मुझे समझ में आता है कि इतनी जो लीगल ट्रेनिंग मेरी क्यों चल रही थी, उसमें मुझे कुछ नहीं करना था, वो डिवाइन की तरफ से जो भी चीज़ें गाइडेड थी कि इसे सिर्फ इसी तरह से खींचना है, सो दैट मैं वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे लर्न करना है फर्दर, जब भी फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी मिशन के टाइम पे तब कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो एवरीथिंग वॉज गाइडेड बाय डिवाइन, कि उसको अकॉर्डिंगली मैंने करा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो जर्नी है, जब आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ेगा ना, तो वहां पर आपको क्या क्या एक्शंस लेने होते हैं। ये नहीं करना होता कि आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, भगवान करेंगे, डिवाइन करेंगे, आपके तो कर्म गलत हो जाएंगे। नहीं, गलत इंसान को पनिश करना कोई गलत कर्म नहीं होता है। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप शायद गॉडेस काली से अवेयर नहीं है, जिसे डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का पार्ट कहते हैं। सो ये तो आपकी फाइनल लेवल की चीजें होती हैं, बट इसको एक बार में करना पॉसिबल नहीं होता है, तो धीरे धीरे ही आप इसको कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है तो उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो चैलेंजिंग तो होता है एनर्जी एक्टिवेशन, ये कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन एनर्जी एक्टिवेशन आप ये सोचो कि कोई छड़ी घुमाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कार्मिक लेसन से आपकी बहुत सारी एनर्जीज एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फियर उसी तरीके से खत्म होता है। जनरली इंसानों में फियर होता है ना, कभी कार्मिक का कि वो क्या बोलेगा क्या बोलेगी, एंड देन कभी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो ये फियर है, इसको आपको फेस करना सीखना होता है। तो अतुल सुभाष के केस में देखा मैंने, जो कि पर्टिकुलर कई सारे मल्टीपल केसेस सरफेस पे है, जहां पर ये इविल एंटिटीज हैं एज फेमिनिन, जिन्होंने शादी करी है पैसों के लिए, एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसको टॉर्चर कर करके उस सिचुएशन में थ्रो कर देना जहां पर वो इंसान अपनी लाइफ को एंड कर लेता है। अब इसी तरह से ये कार्मिक साइकिल चलेगा लाइफ टू लाइफ, जब तक ये इंसान लड़ना ना सीख जाए। और बिना डिवाइन हेल्प, बिना स्पिरिचुअल पावर के आप ये लड़ाई ना तो लड़ सकते हो ना ही जीत सकते हो। जब कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों से आप फेस करना सीखते हो, उन्हें उनसे कैसे डील करना है, तो आपके फियर्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो डिवाइन डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। देन फाइनल लेवल में जाकर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जहां पर कुछ पावर्स आपकी डिवाइन एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ आपको खुद से करनी होती है, जिन पर चीजें मैं आप लोगों को जरूर अपकमिंग वीडियोज में शेयर करूंगी। लेकिन पहले बेसिक तो करना पड़ेगा ना। इविल एंटिटीज कहीं पर भी हो, किसी भी रूप में हो आपकी जिंदगी में, उनका क्या होता है, जो सबसे मेन चीज होती है ना, मेन टूल होता है, वो होता है छल कपट को यूज करना, ट्रिकरी को यूज करना, मैनिपुलेशन को यूज करना। और इतने में ही इंसान क्या होता है, काफी देर तक फंसा रह जाता है। ऐसा नहीं है सच कभी बाहर नहीं, सच को तो बाहर आना ही होता है, एक ना एक टाइम पे सच जरूर बाहर आ जाता है, बट तब तक कितना टाइम चला जाता है ना, आप ये भी देखो। तो ये जो दुष्ट इविल लोग होते हैं ना, किसी भी रूप में कहीं पर भी, उनको इनकी औकात का बहुत अच्छे से पता होता है कि इनसे, आपसे लड़ने की इनकी औकात नहीं है। तो इन्हें सिर्फ छल कपट, मैनिपुलेशन, ट्रिकरी ही यूज करना आता है। तो अगर आप एक रियल डिवाइन चाइल्ड हो, तो इंट्यूशन अगर आप ऑपरेट करते हैं इंट्यूशन से, तो आपको ये चीजें समझ में आती कि किस तरह का छल आपके साथ में यूज करा जा रहा है, किस तरह का मैनिपुलेशन आपके साथ में यूज करा जा रहा है। लीगल केसेस को हैंडल करते टाइम मुझे डिवाइन ने और बड़ी सारी चीजें सिखाई, तो जो इंसान की समझ के चीजें बाहर हो जाती हैं। तो अलग लेवल की चीजें जो मेरे डिवाइन मिशन में मुझे बहुत हेल्प करेंगी, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में मेरे थ्रू बहुत बड़ा रोल प्ले होना है। तो जो सिखाया गया वो सीखा है। महाभारत जिसने भी सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, याद है जो वहां पर किसी ने बोला था, शकुनी ने बोला था ना, जहां पर कान्हा बताते हैं कि छल का आशय यदि धर्म हो तो छल भी धर्म है। तो ध्यान रहे, डिवाइन मिशन में आपको ये चीजें यूज करनी होती हैं। अभी तो वहां पर पहुंचना बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। पहले आप यहाँ बेसिक ही सीख जाओ, जो टॉक्सिक कार्मिक लोगों से आप ना तो उन्हें फेस कर पा रहे हो, और उनसे लड़ना झगड़ना जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो आप एक बार पहले जाकर महाभारत जरूर ढंग से ध्यान से देख लेना। तो जब इविल एंटिटीज धर्म के नाम पर, भगवत गीता के नाम पर आपको मैनिपुलेट करती हैं, तो एक बार जरा थम जाया करो वहां पर, खुद जाकर उन्हें एक बार महाभारत देखो, उसको सुनो, एंड देन उसके बाद में भगवत गीता खुद से पढ़ो। खैर भगवत गीता तो एडिट हो रखी है, बट देन अगर आप महाभारत भी देख लोगे ना, तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से आपको किन चीजों पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दुष्ट इंसान से जनरली मैंने जो देखा, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हीं की ट्रिकरी आप यूज कर लो एंड दिल बी डिफीटेड।
दिमाग का यूज करने से आपको इविल एंटिटीज किन रीजन से मना करती है, आई एम श्योर कि अभी तक क्लियर होगा। बाकी आपकी इच्छा है कि खुद को एक्सक्यूजेस देकर इसी जर्नी में स्टक रहना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की पावर को एक्चुअली में हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। कई सारे फेजेस इसमें आपको गो थ्रू करने पड़ते हैं, और डिफिकल्ट है तो क्या हो गया, आप करोगे नहीं उसको, ऐसे ही रहोगे। जो कार्मिक लाइफ आप जी रहे हो, कार्मिक लोगों के साथ में जी रहे हो, कार्मिक एनर्जी के साथ में जी रहे हो, ये कोई अच्छी लाइफ थोड़ी होती है। और इविल एंटिटीज के द्वारा ना एक और गेम है जो खेली जाती है कि ये आपका लास्ट री इनकारनेशन है। आपको समझना होगा कि लास्ट री इनकारनेशन ना तो है ना हो सकता है। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, बट देन अंडरस्टैंड दैट कि ये एक ट्रैप है जो बार बार रिपीट करा जाता है। और ऐसी कई सारी और भी स्टेटमेंट्स हैं जिस पर मैं सेपरेट वीडियोस अब आपसे शेयर करना शुरू कर दूंगी। और अगर इनर वर्क से डर लगता है कि इविल एंटिटीज के अटैक होते हैं इसलिए आप उसको रोक देते हो, तो ये इसी डर में आप अपनी जिंदगी ऐसे निकाल दोगे, आने वाली लाइफ भी ऐसे निकाल दोगे। क्योंकि ये तो होते हैं लेकिन आप इनसे पावरफुल हैं। मैंने भी तो कंप्लीट करा ही है ना। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।